जो सरहद पे फौजी है उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या आप एक मोबाइल फ़ोन का ऐप कुर्बान नहीं कर सकते? उसकी जान तो उसके परिवार की जान थी, उसके बच्चे, उसकी विधवा की जान थी। आपके लिए कोई रोजी रोटी का साधन थोड़ा ना, आपके लिए तो एंटरटेनमेंट है, ये आपके लिए मनोरंजन है। तो क्या आपका मनोरंजन उस फौजी की जान से बड़ा हो गया? जय हिंद दोस्तों। क्यों बैन हुआ टिकटॉक सहित 59 चाइनीज़ ऐप? क्या है भारत सरकार की रणनीति? हमारी लाइफ पर इसका क्या असर होगा? बाइकॉट मेड इन चाइना से चाइनीज़ बाज़ार में क्या असर होगा? क्या चाइनीज़ आर्मी ऐप को कंट्रोल करती है और इससे हमारी प्राइवेसी पर कितना असर होगा? इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी में क्या और कैसे अंतर है? चाइनीज़ आर्मी अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड में कैसे फैलाया? आइए जानते हैं ये सारे सवालों के जवाब मेजर गौरव आर्या जी से। सोचिए ज़रा इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं। वीडियो पसंद आया आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो 59 चाइनीज़ ऐप्स हैं जो मोदी सरकार ने बैन कर दिया इंडिया में। भारत में लाखों लोग इन ऐप्स को यूज़ करते थे और लाखों आवर्स इस पे बिताते थे लोग। सबसे फेमस था टिकटॉक और भी कई सारे ऐप्स थे। तो ये जब ऐप मोदी सरकार ने बैन करे तो काफ़ी जगह से आवाज़ आई कि साहब ये क्यों करे हैं बैन आपने, क्या कारण है, आपने मकसद क्या है आपका बैन करने का, इससे क्या हो जाएगा, चाइना को क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने इतने लोगों के पेट पे लात मार दी, रोज़ी रोटी वगैरह वगैरह। और जितने मुंह उतनी बातें, आपको पता ही है भारत में क्या होता है। अब इसके पहले कि हम इसके बारे में बात करें और आपको ये समझाएं कि ये क्या हैं ये ऐप्स, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो है क्या। आश्चर्यचकित मत होइए दोस्तों, आप सोचिए कि मोबाइल फ़ोन ऐप और चाइनीज़ आर्मी का क्या लेना देना है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों का क्या रिश्ता है। देखिए, ऐसा है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अलग, थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की फ़ौज है, वो अलग किस्म की फ़ौज है। जैसे भारतीय सेना है, भारतीय सेना का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी अन्य पार्टी हो, भारतीय सेना का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय सेना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो अलग तरीके से काम करती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों। उसी तरीके से अगर आप इंग्लैंड में देखें, फ्रांस में देखें, अमेरिका में देखें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखें तो आपको फौज ऐसी मिलेगी, ए पॉलिटिकल, यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स से दूर, देश की पॉलिटिक्स से दूर। लेकिन जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी जिसको हम कहते हैं, चाइनीज़ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये आर्म्ड विंग हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, जिसको सीसीपी कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ये आर्म्ड विंग है। यानी कि वो जो आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी, वो चाइना की आर्मी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है। यानी कि एक राजनीतिक दल की वो आर्मी है, उसकी जो लॉयल्टी है, उसकी जो वफादारी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को या समझने को हमें ज़रूरत है कि ये आर्मी कई बिजनेसेस चलाती है और उन्हीं के मॉडल पे पाकिस्तानी आर्मी का भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था, फौजी फाउंडेशन। लेकिन चाइनीज़ आर्मी फौजी फाउंडेशन से करीब 100 गुना बड़ी है बिजनेस के मामले में, तिजारत के मामले में, कॉमर्स के मामले में। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो दुनिया भर में काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेकर मोबाइल फ़ोन की ऐप से लेकर, मोबाइल फ़ोन से लेकर टेलीविज़न, हर एक बिजनेस में चाइनीज़ आर्मी का हाथ है, चाइनीज़ आर्मी की इन्वेस्टमेंट है। अब आप ये समझ लीजिए कि एक फ़ौज है, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही पार्ट है, एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है। और चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, सीसीपी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब ये क्या होगा कि जब ये सारे मोबाइल फ़ोन पे आपके ऐप्स आपने डाउनलोड कर लिए, माना कि उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैंने डाउनलोड कर लिए, वेब बैठे हैं, वेब ने डाउनलोड कर लिया, हम सब लोगों ने ये मोबाइल फ़ोन, लाखों करोड़ों भारतीयों ने डाउनलोड कर लिया। अब इससे डायरेक्ट रिश्ता इतना नहीं है कि मैं एक साधारण आम आदमी हूँ, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, चाइना को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब करोड़ों हिंदुस्तानी वो मोबाइल फ़ोन ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो एक डेटा की तैयारी होती है, कुछ डेटा पॉइंट्स की तैयारी होती है जो डायरेक्टली चीन को प्राप्त होते हैं, चाइनीज़ आर्मी को मिलते हैं। और चाइनीज़ आर्मी इससे करती क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन है तो ये मोबाइल फ़ोन आपका बन जाता है सर्विलेंस डिवाइस। आप इसको मान लीजिए एक किस्म का छोटा मोटा सीसीटीवी कैमरा।
कई कई ऐसे इसमें वायरसेस होते हैं पहले से डले हुए, जिसमें कि जब मन चाहे आप मोबाइल फ़ोन का कैमरा, यानी कि चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन का कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं। जब मन चाहे आप जो बात कर रहे हैं वो सुन सकते हैं। ये सच है। मोबाइल फ़ोन का कैमरा, मोबाइल फ़ोन का वॉइस एक्टिवेशन अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं। तीसरी बात बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं बॉटनेट। बॉटनेट यानी कि कई सारे फ़ोन्स को, अब जैसे प्रोसेसिंग स्पीड है फ़ोन्स की, आजकल जो फ़ोन्स की प्रोसेसिंग स्पीड है वो कई लैपटॉप से भी आगे है। यानी कि जो प्रोसेसर आपके फ़ोन के अंदर है, अगर आपका हाई एंड स्मार्टफोन हो, एप्पल का या सैमसंग का या किसी और कंपनी का भी, जो इनके शाओमी है या और भी हैं, इनके कई सारी कंपनीज़ हैं, इसका अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेंगे तो उसकी प्रोसेसर स्पीड होगी वो एक लैपटॉप से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। ऐसा होता है आमतौर पे। तो फिर एक बॉटनेट बना दिया जाता है, यानी कि एक बिल्कुल एक इसका जैसे बी हाइव मान लीजिए, एक जैसे छत्ता हो गया, एक छत्ता ततैये का, उस तरीके से। तो सबको एक साथ इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं जब आपके देश पे यानी भारत के ऊपर जब साइबर अटैक करना हो, तब ये चीज़ें काम आती हैं। आपको भारत के ऊपर साइबर अटैक करना, आप समझ लीजिए, उदाहरण के लिए टिकटॉक दे रहा हूँ मैं। टिकटॉक का वैसे नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि सब टिकटॉक के बारे में जानते हैं, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टिकटॉक जैसे है, और माना कि 1 करोड़ भारतीय टिकटॉक उदाहरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, इसका अगर बॉटनेट बनता है, इसका एक पूरा मधुमक्खी का छत्ता बनता है, सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। आप समझ लीजिए जिनकी प्रोसेसर स्पीड इतनी है, वो कितना घातक हो सकता है हमारे देश के लिए। जब भी वो चाहे वो हमारे ऊपर एक अटैक कर सकते हैं, साइबर अटैक। दोस्तों, जब हम लड़ाई की बात करते हैं ना, जब हम जंग की बात करते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में आते हैं एयरक्राफ्ट, आते हैं टैंक्स, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, इन्फेंट्री के सोल्जर्स, आर्टिलरी की बड़ी बड़ी गन्स। ये आम तौर से हम लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं कि साहब लड़ाई ऐसी होती है। लेकिन एक और किस्म की लड़ाई है जिसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। ये सब उस किस्म की लड़ाई है जिसमें खून नहीं बहता, इसमें खून खराबा नहीं होता, लेकिन ये लड़ाई उतनी ज़्यादा घातक है कि जितनी असल लड़ाई घातक नहीं होती। ये देश की इकोनॉमी पे, देश के लोगों पे डायरेक्टली वार करती है। चाइना वही करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, इवन इन लद्दाख, मैं जानता हूं कि हमारे भाई शहीद हुए हैं लद्दाख में, और हमने कई चीनी मारे भी, ये भी सच है। लेकिन चाइना की मंशा लड़ने की नहीं है। चाइना ये नहीं चाहता वहां पे जंग हो, और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं चाहता। ये मैंने टेलीविजन पे भी बताया है 2-3 बार, और बड़े बड़े जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो यही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप समझिए, आपको कोई ट्विटर पे समझा देता है कि साहब ये देखिए चाइना का टेंट है, और ये देखिए यहाँ पे चाइनीज़ आ गए, ये चाइना के ये 10 टेंट चाइना ने लगा दिए। जो लड़ने के लिए आता है फौजी, वो टेंट में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल जंग छिड़ती है, जब लड़ाई छिड़ती है, तो आर्टिलरी की शेलिंग होती है। यानी कि जो बड़ी तोपें, जैसे भारत का आपने सुना होगा बोफोर्स, वो एक मीडियम आर्टिलरी की गन है। आपने और धनुष का नाम सुना होगा। इसी तरीके से फील्ड गन्स हैं, और भी गन्स हैं। हमारी 130 mm है इंडिया की, मैं भारत की वेपनरी की बात कर रहा हूँ, जो आर्टिलरी की हैं। कई और प्रकार की हैं, 120 mm मोटर्स हैं, या 81 mm मोटर्स हैं जो इन्फेंट्री के पास बटालियन में उनको लागू हैं, जो उनके पास रहती हैं। ये सब वेपन्स जब चलते हैं, तो फिर अगर आप टेंट के अंदर हैं तो इसका मतलब मौत निश्चित है। जो भी फौज लड़ने के लिए जाती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो भी फौज लड़ने के लिए जाएगी वो टेंट में नहीं रहेगी, वो पहले डिग इन करेगी। यानी कि आप ज़मीन में ट्रेंच खोदेंगे, आप गड्ढा खोदेंगे, आप बंकर बनाएंगे, आप बंकर के अंदर रहेंगे, क्योंकि जब ऊपर बारूद फटेगा तब आप महफूज रहें, आप सेफ रहें। क्योंकि अगर ऊपर बारूद फटेगा और आपके अगर 1000 फौजी भी हैं, 1000 फौजी अगर आपके हैं और टेंट में रह रहे हैं, जो कि कपड़े के होते हैं या किसी और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, अगर आप उन टेंट्स में रह रहे हैं, चाहे वो कितने भी मजबूत टेंट हों, एक बार ऊपर आर्टिलरी का शेल फट गया, और लगातार अगर आर्टिलरी की शेल फटे, 1000 लोग हैं तो 1000 में एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, खत्म हो जाएंगे सब के सब। तो जब भी कोई आपसे कहता है कि साहब ये सैटेलाइट इमेजेस में देखिए, इधर 15 टेंट लगा दिए, चाहे अपनी ही तरफ के लगाए हों, चाइनीज़ ने टेंट लगा दिए, इतने लगा दिए, तो ये क्या दर्शाता है? ये बात ये दर्शाता है कि चीनियों को पता है कि ऊपर अमेरिका की, इजराइल की, इंडिया की सैटेलाइट है, और उनको ये पता है कि सैटेलाइट हमें देखेगी, और वो ज़बरदस्ती वहाँ पे उन्होंने टेंट लगाए कि आपकी सैटेलाइट देखे। इसको हम कोअर्सिव डिप्लोमेसी बोलते हैं।
कि मैं आपको, अगर मैं आपसे कोई बातचीत करूं या फिर मैं आपसे कोई अग्रीमेंट करूं या डील करने बैठूं आपके साथ, तो मेरे पास एक अपर हैंड हो, मेरे पास एक मजबूती हो कि हाँ, वी आर नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे कि फौज में कहते हैं, नेवर नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस, ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये जो स्ट्रेंथ वाली बात है कि साहब हमारे इतने फौजी, ये दिखावे की चीज़ें हैं। चीन जंग नहीं चाहता वहाँ पे, अगर जंग चाहता तो उसके तेवर अलग होते। सिर्फ फौजें वहाँ पे ले आया, टैंक ले आया, जैसे मीडिया में रिपोर्ट आमतौर से आती है, ये इंडिकेशन नहीं है। इंडिकेशंस कुछ और होते हैं। ये इंटेंट हो सकता है चीन का कि भारत में दबाव डालें, लेकिन वॉर का जो इंडिकेशन है, असली इंडिकेशन, वो जिस तरीके से फील्ड में काम होता है, कोई भी फौजी आपको देखकर बता देगा कि साहब इसका मतलब ये है जो कर रहा है। वो मेरी रीडिंग ये है। अब चाइना के पास वो कैपेबिलिटी हो गई है, अपना सॉफ्टवेयर हमें देके, अपना हार्डवेयर हमें देके, कि चाइना अब नज़र रख सकता है हमारे ऊपर। तो आज की तारीख में और काफ़ी समय पहले से भी आर्म्ड फोर्सेस में, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भारत की ये मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस टोटली बैंड है, चाइनीज सॉफ्टवेयर बैंड है। वो तो आजकल में बाकी सिविलियंस के लिए बैन हुई है, जब सरकार ने डिसीजन लिया कि ये खतरे से खाली नहीं है, और तब इसको बैन करा। अच्छा, दूसरे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि साहब अभी आपने बैन कर दिया तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे तो फिर वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केट एक चीज़ का बन जाता है तो फिर मार्केट बनने के बाद क्या होता है कि जब एक बार मार्केट बन जाता है किसी चीज़ का, तो फिर उसको पूरा करने वाले लोग आ जाते हैं। कल तक ये मार्केट पूरा कर रही थी चीन, राइट, चाइना पूरा कर रही थी। अब क्या होगा कि इस साल अगर उन्होंने दिवाली की लड़ियाँ बैन कर दी और मार्केट है, डिमांड है, तो इंडियन कंपनी बनाएगी लड़ियाँ। साफ सीधी बात है। सॉफ्टवेयर आपने आज बैन करी है, हो सकता है कि हार्डवेयर बैन करने के लिए हो सकता है आपको साल लगे, हो सकता है आपको 2 साल लगे, क्योंकि अगर हमने इमीडिएटली बैन कर दी चाइनीज़ हार्डवेयर, हमारी कार्स हैं, हमारी कार्स में कुछ कारों में 10% से लेकर 40% तक चाइनीज़ मटेरियल लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, है ना। तो धीरे धीरे हमें टाइम लगेगा कि हम अपनी इंडस्ट्री डेवलप करें, और इंडस्ट्री डेवलप करने के बाद वो गाड़ियाँ जो हैं 100% भारतीय बनाएं उन गाड़ियों को। तो मैं सरकार से भी अपील करूँगा, बाकी जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, मोदी जी हों, कोई भी हो, मैं उनसे भी अपील करूँगा, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि साहब जल्दी से जल्दी ऐसा करें कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को लेकर आएँ। ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा हो गया और इससे होना जाना कुछ नहीं है। घाटा हमें होगा और घाटा किसी को भी नहीं होगा, सिर्फ भारतीयों को घाटा है। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि देखिए, खुद पे ना विश्वास करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम ये कहें कि हमें खुद पे विश्वास है तो चीज़ें हो सकती हैं। मैं दोबारा बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सोनम वांगचुक साहब हैं लद्दाख के, वो जो इन्वेंटर हैं जिनके ऊपर 3 इडियट्स वाली पिक्चर बनी थी, सोनम वांगचुक साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि जैसे जैनी जो हैं, वो जैनी मीट, अंडा, लहसुन, प्याज कुछ भी नहीं खाते, तो उन लोगों ने अपने जो उनके जो रिलीजियस, जो उनके धार्मिक सिद्धांत थे, उन पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, और उनके ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के चलते आज इंडिया में जैन रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। तो यानी कि डिमांड थी तो सप्लाई भी बनी गई। अगर आप पहले से सप्लाई लेकर आएँ तो हो सकता है उसके लिए डिमांड ना बने, लेकिन अगर ऑलरेडी डिमांड है इस चीज़ की मार्केट में तो कोई ना कोई सप्लाई बना देगा। कोरोना वायरस के पीपीई सूट्स इंडिया में बनते नहीं थे, आज इंडिया 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है। ये तो 100 दिन में हो गया, ये 100 दिन में हो गया। तो अगर हम ये कर सकते हैं, अगर हम चंद्रयान भेज सकते हैं, अगर हम मिशन टू मार्स भेज सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी हो जाएगा। थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा सपोर्ट, सरकार लोगों को सपोर्ट करे, लोग सरकार को सपोर्ट करें, और लोकल चीज़ें ढूंढिए। आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें बिकती हैं और बनती भी हैं। ये सिर्फ परेशानी भारत के साथ नहीं, अगर आप ये सोचें कि भारत में ऐसा हो रहा है, नहीं, ये परेशानी सिर्फ भारत के साथ नहीं, ये परेशानी अमेरिका के साथ भी है। आपको पता है, ये फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ है, ये अमेरिका ने इजाद करा है, इन्वेंट अमेरिका ने करा है। लेकिन अमेरिका का हार्डवेयर, 90% हार्डवेयर जो है वो चाइना से आता है। तो आज की तारीख में अमेरिका को भी ये रियलाइजेशन है, अमेरिका भी समझ गया है कि साहब ये गड़बड़ है। चाइना को बहुत खुली छूट दे दी, अब सारे देश मिलके एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो कोरोना वायरस की चीज़ है, ये जिसको कहते हैं ना कि हर एक बुरी चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक सिल्वर लाइनिंग होती है, एक रोशनी की किरण होती है। कोरोना वायरस ने बहुत दुख दिया है लोगों को ना, कितने हज़ारों लोग मारे गए,
और मिलियन से ऊपर शायद मर चुके हैं, कुछ लोग बेघर हो गए, होमलेस हो गए, जॉबलेस हो गए, लोग परेशान हैं, हेल्थ सिस्टम क्रैश हो गया, इकोनॉमीज क्रैश हो गई कोरोना वायरस की तरफ की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक दोस्तों सिल्वर लाइनिंग भी, और सिल्वर लाइनिंग ये है सबसे बड़ी कि साहब हम जो है अब आत्मनिर्भर की जो मोदी जी बात करते हैं ना कि आत्मनिर्भर हो जाओ, वोकल फॉर लोकल, उससे ये भी हो गया क्योंकि अब हमें पता लग गया है कोरोना वायरस के बाद और लद्दाख के बाद कि हम चीन पर डिपेंड नहीं कर सकते। हम चीन पर डिपेंडेंसी हमारी ज़ीरो होनी पड़ेगी। आज नहीं, अगर आज आप डिपेंडेंसी कर देंगे तो आपको ही नुकसान होगा, आज नहीं, लेकिन आप अगर ठान लेंगे तो धीरे 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 ये सारी की सारी चीज़ें चाइना की ख़त्म हो जाएंगी। मोबाइल फ़ोन खरीदना है, सैमसंग का खरीदिए। हो सकता है कोई हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर, माइक्रोमैक्स है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट में जो कि फ़ोन्स बना रहा है, हम माइक्रोमैक्स से फ़ोन ले सकते हैं, किसी और कंपनी से ले सकते हैं। अगर आपको स्मार्टफोन नहीं लेना है, सैमसंग है, साउथ कोरिया का ब्रांड है, और भी बाहर के ब्रांड हैं, वो आप देख सकते हैं। एप्पल के फ़ोन्स आपके ताइवान में भी बनते हैं, इंडिया में भी बनते हैं। आप एप्पल का फ़ोन लीजिए बेशक, लेकिन आप यहाँ पे बना हुआ फ़ोन लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब पता लगेगा कि लोग इच्छुक हैं, अभी तो लोगों को आसानी से मिल जाता है ना चाइना से, इसलिए लोग खरीदते हैं इंपोर्ट करके, वहाँ पे 10 रुपये की ली चीज़ यहाँ पे 20 रुपये की बेची। तो ये जो पूरा ट्रेड है चाइना के साथ, इसने भी हमें काफ़ी चोट पहुँचाई है। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम चीन को जवाब दें। गलवान का जो चीन ने गुस्ताखी गलवान में करी है, उसकी जिम्मेदारी देखिए। फौजी तो अपना काम करेगा ना, फौजी तो लड़ेगा, फौजी का धर्म है, वो देश की हिफाजत करना, आपकी और मेरी। बिना आपको मुझे जाने, वो जानता नहीं हमें, लेकिन फिर भी फौजी लड़ेगा, वो कटाएगा अपनी गर्दन, वो उसका फ़र्ज़ है, वो मातृभूमि के लिए उसको जो करना है करेगा, राइट। लेकिन हम एक दूसरे से ये बात पूछे ना कि फौजी तो कर रहा है जो कर रहा है, अपनी जान दे रहा है हमारे लिए, वीर गति को प्राप्त हो गया, हमने और आपने क्या करा? अगर हम अब भी यही बात रोएंगे सोशल मीडिया पे, हाय टिकटॉक चला गया और हाय ये मोबाइल फ़ोन का एप्लीकेशन चला गया, तो आई थिंक वो जो गलवान पे लड़ रहे हैं, वो जो पेंगोंग सो लेक पे लड़ रहे हैं, वो जो ईस्ट लद्दाख में चीनी फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं, आई थिंक उनके साथ हम लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। दोस्तों, नाइंसाफ़ी ना करें, आत्मनिर्भर बने, देश को आगे ले जाएं। दोस्तों, जब लॉकडाउन हुआ था देश में, तो फेजेज़ में हुआ था ना, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी थी फेजेज़ में कि पहला फेज़ है, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़। तो ये चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ऐप्स और चाइनीज़ सामान का जो लॉकडाउन है, इसके ये भी फेजेज़ में होगा, और ये लॉकडाउन शुरू हो गया है। आप और मैं इसका हिस्सा हैं, पर आपको ये यकीन करना है कि ये अनलॉक ना हो। फिर ये जो चाइना के खिलाफ चाइनीज़ ऐप्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो लॉकडाउन अब शुरू हुआ है, ये अनलॉक नहीं होना चाहिए। और जब भी चुनाव के वक्त कोई भी नेता आपके घर का दरवाज़ा खटखटाए, घंटी दबाए और बोले कि साहब आपसे बात करनी है, मुझे वोट दीजिए, तो उससे एक बात ज़रूर करिएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी और अन्य पार्टी का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप एक बात ज़रूर कहिएगा कि साहब ठीक है, मैं आपको वोट ज़रूर दूंगा, लेकिन आप जब पार्लियामेंट में जाएंगे ना, और जब आप स्टेट असेंबली में जाएंगे, तो वहाँ पे ये अनलॉक नहीं होना चाहिए, ये लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। और आखिरी में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूँगा दोस्तों, कि जो सरहद पे फौजी है, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या आप एक मोबाइल फ़ोन का ऐप कुर्बान नहीं कर सकते? उसकी जान तो उसके परिवार की जान थी, उसके बच्चे, उसकी विधवा की जान थी। आपके लिए कोई रोजी रोटी का साधन थोड़ा है, आपके लिए तो एंटरटेनमेंट है, ये आपके लिए मनोरंजन है। तो क्या आपका मनोरंजन उस फौजी की जान से बड़ा हो गया? सोचिए ज़रा इसके बारे में। चाइनीज़ आइटम्स का अभी नहीं, ऐप आज करिए बहिष्कार ऐप का, कल, परसों, नरसों, 1 साल के अंदर आप चाइनीज़ हार्डवेयर का बहिष्कार करिए। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ।